हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक की फर्स्ट सेमेस्टर की सुहाना सफ़र में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हम लोग अपने इस सफ़र में एक बहुत ही प्यारे से सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं जो कि हमें फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने के लिए दिया गया है। और वो 5 पेपर में से एक पेपर आपका कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश है। अब आपका बात कहना होगा क्या सर कि जो आप बता रहे हैं कि कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश है वो आखिर है क्या? और हम लोग तो अभी तक पढ़ते आए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, इतिहास, भूगोल, नागरिक नहीं, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सब पढ़ते आए हैं। लेकिन ये कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश ये कौन सा सब्जेक्ट हमको दे दिया है और इसमें किस तरह की बातें हमें समझनी है और इससे हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है, आपका सबसे जेन्युइन क्वेश्चन होगा। दोस्त, पहली बात ये कि आपको बता दें कि आपको इंग्लिश के लिए डरना नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हम काम ही ऐसा कर रहे हैं कि आपको धीरे धीरे इंग्लिश पावर आपकी बिल्डअप करना। मतलब मेरा काम ही, हम बस ये ध्यान रखें कि एक इंटरमीडिएट वाला काम कर रहे हैं, मतलब बीचमानी वाला इस तरह का काम जो टीचर के रूप में हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो इस तरीके से कि आपकी इंग्लिश होगी अभी वीक, आपकी इंग्लिश होगी कमज़ोर, एग्जैक्टली। और कुछ बच्चे का ठीक होगा तो ये मत समझना कि सर हमारा इंग्लिश कह रहा है वीक। मैक्सिमम बच्चे की इंग्लिश रहती है वीक जब पॉलिटेक्निक में वो आते हैं ना, क्योंकि ऑलरेडी हमने भी पॉलिटेक्निक और बीटेक भी कर रखे हैं। तो पॉलिटेक्निक जब हम किए थे तो हम भी आए थे, तो हमें पॉलिटेक्निक की जो दुनिया है इससे पूरी भली भांति अवगत है हम। जिसमें आपको एक चीज़ ज़रूर दिक्कत आएंगी दोस्त, कि आप जब आओगे ना तो वहाँ पे आपको इंग्लिश में होंगी दिक्कत स्टार्टिंग में। जैसे पहला आपके पास 6 सेमेस्टर होता है, जिसमें पहला दूसरा सेमेस्टर में आपको होगी दोस्त 2 दिक्कत, है ना। लेकिन आगे फिर आप धीरे धीरे एडजस्ट कर लो खुद को, जैसे कि हमने भी किया है, और बहुत ही आसान तब स्मूथ आपको लगने लगेगा। तो होगा आपको इंग्लिश में दिक्कत होती है स्टार्टिंग में, तो आपको दिक्कत नहीं होने देने के लिए चाहिए होता है कुछ कैटलिस्ट के काम करने वाले इंसान, जैसे कि अभी हम करने वाले हैं आपके लिए। मतलब आपको कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें होने नहीं देंगे। और हमारा मोटो ये रहा है कि अब आपको क्या करना है ना, कि आपको ऑन हो सके, बहुत अच्छे बच्चे हैं जो बहुत दूर दूर रहते हैं और यहाँ पे ऑफलाइन हमारी क्लासेस में वो आ नहीं पाते हैं, तो आपको ऑनलाइन हम ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्त, ऐसे आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ऑनलाइन में ऑफलाइन की फील आए और पूरी तरीके से आप हमसे इंटरेक्ट होकर पढ़ पाओ और इसको लर्न कर पाओ और मज़ा लेके। देखो, पढ़ाई करने का तरीका क्या है कि हम लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, टफ होने लगता है कि भाई ये पढ़ाई लिखाई करना, ये देखो सीरियसनेस ने पढ़ाई करने का तरीका क्या है कि आप उस चीज़ को समझने की ओर जाओ कि आखिर वो चीज़ें है क्या, क्यों बनी हुई है, उससे हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है। तो आपको मज़ा आएगा और आप उस चीज़ की ओर बढ़ोगे आराम से। ठीक है दोस्त, तो बात यहाँ तक ये सही है कि चलो भाई ऐसी ऐसी बातें होने वाली है, बस अब हम लोग मज़े लेने के लिए पढ़ाई करने वाले हैं, मतलब इंजॉयमेंट के साथ। कोई टफनेस नहीं, कोई हार्ड नहीं होता है, सब आसान है और इंग्लिश की तो चिंता ही नहीं करनी है ना। ठीक है दोस्त, तो अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर जो क्वेश्चन आपका था कि सर ये कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश क्या है। दोस्त, कम्युनिकेशन, सबसे पहली बात हम लोग करेंगे कि आखिर कम्युनिकेशन स्किल क्या है। और इन इंग्लिश तो हम लोग जानते हैं कि भाई इंग्लिश पेपर हम लोग इससे पहले एग्जाम्सन में इंग्लिश पेपर दे के आए हुए हैं, तो इंग्लिश के बारे में हमें आइडिया है कि भाई ये भी हमारा एक सब्जेक्ट हमारा था इंग्लिश मैट्रिक में, तो इस सबसे हमारी रिलेशनशिप रह रखी है। लेकिन ये कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश क्यों दिया? तो दोस्त, पहले हमें समझना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, और फिर इन इंग्लिश में ही क्यों ये दिया, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है दोस्त, तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर ये जो आपका ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये जो सब्जेक्ट है आपका दोस्त, ये जो सब्जेक्ट है आपका कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश दोस्त, इसमें आपको मेजरली अगर बड़े पैमाने पे कहें तो 2 वर्ड दिखने को मिल रहे होंगे, और ये एक तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। कम्युनिकेशन और स्किल्स, अब अपेक्षा हम आपसे करते हैं अगर आपको इज आर एम तक अगर आता हो
इज आर एम सब जानते हैं ना। और इतना भी जानते हो, इतनी कम इंग्लिश भी आपको अगर पता होगा, फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, मज़ा आ जाएगा आपको मेरे साथ। ठीक है, तो चलिए एंजॉय करते दोनों आदमी मिलके। दोस्त, कम्युनिकेशन का मतलब और स्किल का मतलब, और हम लोग बात करेंगे इन इंग्लिश क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए कम्युनिकेशन का मतलब समझिए, मामला समझिए। सिर्फ कम्युनिकेशन वर्ड का मतलब नॉर्मल सा होता है बातचीत। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? बातचीत। संप्रेषण, हिंदी बहुत ज़्यादा, इसका जो हिंदी वाला वर्ड मिलेगा ना तो आपको बहुत तागड़ा लगेगा, इंग्लिशों से तागड़ा लगेगा वो, है ना, तागड़ा, है ना। इंग्लिश से भी लगेगा कि कितना ज़्यादा ये पावरफुल वर्ड सब है, संप्रेषण, है ना। तो हम लोग अभी बात करते हैं कम्युनिकेशन को एकदम टूटी फूटी लैंग्वेज में, भाई बातचीत, दस कम्युनिकेशन। स्किल मतलब होता है भाई तरीका। स्किल मतलब होता है तरीका, कॉन्सेप्ट, उसका आइडिया आपके पास। ठीक है, तुम्हें इस बात का स्किल, तो इसका स्किल है, इसको इस मामले में तुमको स्किल नहीं है, मतलब इस तरह की बातें के आइडिया इसके पास नहीं। दोस्तों सिंपल सी बात है कि हम लोग को क्या करना है, ये हुआ बातचीत करने का तरीका। भाई बातचीत करने का तरीका के मामले में तो हम गांव के लड़के एकदम माहिर होते हैं, है ना। अब कैसे माहिर होते हैं वो भी बताएंगे। अच्छा, अब बात आता है कि देखिए बातचीत करने के तरीका में हम माहिर होते हैं, लेकिन इन इंग्लिश आ जाता है तब थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि हम इंग्लिश की वाट लगाना शुरू कर देते हैं, है ना। कि ऑक्सफोर्ड की जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वाले जो बनाने वाले जो वर्ड है, हम लोग को ऐसे ऐसे वर्ड भी लगा देते हैं कि उसको भी मिल जाए तो 10 बार कुआं में कूद के जान दे दें। हम लोग ऐसे ऐसे वर्ड यूज कर देते हैं। तो हम लोग की देखो बातचीत करने में तो हम माहिर होते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम लोग बातचीत जो करते हैं, हमारी जो लैंग्वेज होती है वो होती है हिंदी। ठीक है दोस्त, हम लोग बातचीत करते होती है हिंदी। यहाँ हमें करनी है इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होनी चाहिए। तो अभी हम यहाँ अब जो भी बात करेंगे कम्युनिकेशन करने का जो तरीका है, तो हमारे अंदर जो ये चाह रहे हैं, ये हमसे चाह क्या रहे हैं, हमसे चाह रहे हैं कि हमारे अंदर बातचीत करने का जो स्किल हो वो इंग्लिश में आ जाए। अच्छा, बातचीत करने का जो स्किल हो वो किस में आ जाए? इंग्लिश में आ जाए। तो बस ये चाह रहे थे इससे, और हमें पता चल जाए कि किस तरीके से बातचीत किया जाता है उसके रिगार्डिंग इंग्लिश में। तो इसके सिखाने के लिए हमको ये सब्जेक्ट दिया गया है। तो स्वाभाविक सी बात है, हो हम अब इंजीनियर हम लोग बनने जाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात होगा कि हम लोगों को चाहेगा कि वो क्या हो जाए, हम लोग को इंग्लिश में भी बातचीत करने आना चाहिए, तरीका सब पता होना चाहिए। तो यही चीज़ हमें इस सब्जेक्ट के माध्यम से ये सिखाना चाह रहे हैं। क्योंकि एक्चुअल बात ये है कि अगर आप इंजीनियर बनोगे तो कहीं भी इंडस्ट्री में काम करोगे, है ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था, बड़े बड़े संस्था में काम करोगे, तो दोस्त वहाँ पे क्या होगा कि आप बात करोगे, चल फिल्म देख के आवे छी। तो दोस्त ऐसे बातचीत करने, चलो फिल्म देखना है, तुम कहाँ गया था, चलो तो ज़्यादा हिंदी में हो गया, तो कहाँ गेल रही है, इतना देर से क्या कर रहा था, और हिंदी में हो गया, इतना देर से कथी करत रही है। बस समझ रहे हैं। मतलब कुल मिला के दोस्त मेरा मामला ये है, हमारा कहना ये है कि हमारी जो बात करने की जो तरीका होता है ना, बहुत ही गड़बड़ होती है। गड़बड़ कहने का मतलब है बहुत ही घटिया किस्म की होती है जो तरीका होता है हमारी, है ना, जिसको हम लोग को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है। आप कहीं भी चले जाओ तो अब इसका इम्पोर्टेंस हम आपको समझाएंगे कि भाई ये कैसे कैसे हमारी किस तरह से बात की जाए। यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है कि अब देखते हो कस्टमर केयर वाला से जब बात करते हो, है ना, तो क्या होता है, अब जैसे किसी का बैलेंस काट लिया है तो सोचने लगा है, गड़िया रहा है, लेकिन घर से जी सर हेलो आपका शिकायत मैंने सुन लिया है, अब वो गड़िया रहा है, वो सुन रहा है। तो कैसे होता कैसे है दोस्त, ये कम्युनिकेशन स्किल है। अगर सर कम्युनिकेशन स्किल सुन के गाली सुने, नहीं दोस्त, ऐसे हर केस में नहीं होती है, ऐसे मामला दोस्त हर केस में नहीं होती है। एक्चुअल में वो क्या है, वो किस पर्टिकुलर केस है जिसमें आपको ऐसे कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन आप कहीं भी रहो तो आपके पास प्रॉपर आइडिया होनी चाहिए ना कि आखिर बात कैसे करना है सामने वाले से। ठीक है, तो अभी आपको इतना आइडिया लग गया हो कि इसमें किस तरह की बातें हमको सिखाने की वो कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर हमें किसी का परसेप्शन पता हो
सामने वाला का, तो काम करने का मजा ही कुछ अलग होता है कि नहीं। ये सामने वाला आखिर चाहता क्या है। जैसे कि तुम लोग को ये परसेप्शन मेरा पता होगा कि सर वीडियो दिखा रहे हैं आप कोर्स बेचेंगे, है नहीं। सोच रहे हैं सर वीडियो तो दिखा रहे बड़ी बढ़िया तो हम लोग एक कोर्स बेचेंगे। हाँ दोस्त, ये बात तो स्वाभाविक है कि परसेप्शन चूंकि छुपी हुई थी। अगर हम आपके लिए हार्ड वर्क करते तो हमारी भी आपसे कुछ उम्मीदें होंगी, कुछ अपेक्षा होंगी, इसमें नो डाउट, है ना। और हमें भी पता है कि आपको ये बात पता होता है ना, कि सब बच्चा जानता है, सब ठीक लग रहा है। अच्छा मास्टर बताया 2-3 को वीडियो डाल दिया है, अभी क्या करेगा, कोर्स बेचेगा। देखो दोस्त, स्वाभाविक सी बातें हैं कि अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, डेडिकेट होकर काम कर रहे हैं, तो हमारी परसेप्शन आपसे कुछ होंगी। अच्छा, अब कोर्स की बात हम नहीं करेंगे कि हम कोर्स बेचने वाले, उस सब की चर्चा आगे कर लेंगे टाइम निकाल के। अभी हम लोग को समझना है सब्जेक्ट को तत्काल, है ना। तत्काल वो सब जो बातें हैं उसको रखते हैं साइड में, आते हैं टॉपिक पे। अभी जो हो रहा है उसका मजा लेते हैं, बाकी बात की बाद में। अब दोस्त बात करते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कि आखिर हम लोग कम्युनिकेशन को, स्किल छोड़िए, स्किल तो हम लोग सीखेंगे, स्किल तरीका होता है। पहले जो बात है पहले समझो, काम हुआ वो काम हुआ, है ना। और काम करने का स्किल, तो पहले हम लोग काम क्या होता है वो समझ ले, और उसके काम तब उसके करने का स्किल सीखेंगे, है कि नहीं। तो वही वाला मामला है। अभी सबसे पहले सीखते हैं कि आखिर कम्युनिकेशन किसको कहेंगे, यानी किसे कहा जाता है कम्युनिकेशन। तो दोस्त देखिए ध्यान से, अगर हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि देखिए दोस्त कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है। क्या होता है, जैसे मान लो किसी से बात आप कर रहे हो तो क्या करते हो भाई, कम्युनिकेशन में क्या करते हो, एक प्रोसेस होता है। दोस्त ध्यान से समझो, एक बात ये क्लियर कर लो कि हम बोर होकर नहीं पढ़ेंगे, एकदम मजे में पढ़ेंगे। हमको समझना है आसपास में जो हो रही है। अब देखो, ये सब्जेक्ट एक ऐसा है जिसमें आपको टीचर बहुत ही बोरिंग तरीके से पढ़ाता है, जबकि ये जो सेक्शन आपको बता रहे हैं बातचीत, ये क्या है भाई दोस्त भाई दोनों बोल रहे हैं क्योंकि दोनों हो आप मेरे लिए, है ना। तो दोस्त देखो ध्यान से कि ये क्या है, आखिर ये हम जो आपसे कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं भाई, बातचीत ही तो कर रहे हैं। हम जो आपसे कर रहे हैं वो बातचीत ही तो कर रहे हैं। हमारे आसपास में जो झगड़ा होता है, झगड़ा देखो गांव समय आसपास में बड़ी झगड़ा होता है, जो क्या हो रहा था, बातचीत ही तो होता है। हम ऑफिस में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, हर जगह क्या होता है भाई, कम्युनिकेशन ही तो हो रहे होते हैं, बातचीत ही तो हो रहा था। जो अभी समझाएं कम्युनिकेशन मतलब अगर हम शुद्ध देहाती भाषा बोले तो बातचीत, तो बातचीत ही हो रहा होता है। तो ये एक प्रक्रिया है, ये क्या हो रहा है, क्या एक प्रक्रिया है। तो हम इसको इतना ज़्यादा हाइपर करके क्यों पढ़ने जाए, इतना टेंशन लेके कि हमको याद करना है सब्जेक्ट, क्यों ऐसे पढ़ने जाए। और आपको बता दें कि एक्चुअली में ऐसे ही पढ़ाया जाता है जिसके कारण आप बोरिंग फील करते हो। आई थिंक कि हम लोग को ऐसा नहीं करके थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में समझने की कोशिश करना चाहिए कि आखिर किस तरह से आदमी की जो बातचीत करने की शैली रहती है, तरीका। ओके, तो दोस्त बात करते हैं हम लोग सबसे पहले कि जो हमारी कम्युनिकेशन जो स्किल है वो होता क्या। तो हम लोग क्या कहेंगे दोस्त, एकदम सिंपल से बोलो, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। नहीं, बात के क्या है, प्रोसेस। तो कहेंगे कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। अच्छा, अगर प्रोसेस है तो प्रोसेस में कुछ काम होता है ना, प्रोसेस चल रहा है तो कुछ काम ही नहीं चल रहा, कौन सा चल रहा है, कौन चीज का प्रोसेस चल रहा है, नहीं कहते प्रोसेस चल रहा है, तो क्या चीज का प्रोसेस चल रहा है। तो देखिए कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस में क्या होगा हमारा को क्वेश्चन। तो देखिए इसमें हम कहेंगे एक दूसरे के साथ बातचीत, तो बातचीत के लिए कुछ मुद्दा होनी चाहिए ना, कुछ चीज़ होगी ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, अपना आइडिया जो होगा, हमारे पास दिमाग में कुछ आइडिया होगा तो आइडिया को शेयर करेंगे। इन्फॉर्मेशन, मेरे पास कुछ जानकारी होंगी तो हम जानकारी आपसे शेयर करेंगे। हमारे पास कुछ इमोशंस होंगे या फीलिंग होंगी हमारी, वो आपसे शेयर करेंगे। इमोशन शेयर करेंगे कि ससुरी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, है ना। फीलिंग शेयर करेंगे, बहुत दुख हुआ जब छोड़ के गई तो, है ना। दोस्त ये हुआ क्या कि समझो इस सब चीज़ को, ये हुआ क्या कि ये सब बातें जो है, हम इसी तरीके की बातें जो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होगी या कुछ इनोवेटिव आइडिया होगा या फिर कुछ हमारी फीलिंग्स होंगी या फिर हमारी कुछ इमोशंस होंगी जो एक दूसरे से हम शेयर करते हैं, बातचीत करेंगे तो यही सारी बातें होंगी। तो
इन सारी चीज को शेयर करने का एक दूसरे के साथ जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं कम्युनिकेशन। तो हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस टू शेयर आइडिया, इंफॉर्मेशन, इमोशन, फीलिंग्स टू इच अदर। नहीं तो हम लोग क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस टू शेयर आइडिया, इमोशन, फीलिंग्स, है ना, टू इच अदर। तो इसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ओके, क्लियर हो गया दोस्त, कम्युनिकेशन याद हो गया। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस टू शेयर आइडिया, इन्फॉर्मेशन एंड फीलिंग्स एंड इमोशंस टू ईच अदर। क्लियर, बहुत बढ़िया दोस्त। तो अब इसी बात को अगर हम लोग नोट कर ले, आप अपना कॉपी पेन उठा लो आराम से, बस समझते हुए लिखते चलते। अभी आज की क्लास में तो हम लोग सिर्फ देखेंगे कि हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, इसमें ज़्यादा लिखने वाले नहीं, तो आप चैप्टर भी हेडिंग लगा लोगे, आज से भी हमारी शुरुआत हो जाएंगी। तो देखिए हम लोग कहेंगे कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच वी ट्रांसफर और शेयर, मतलब ट्रांसफर करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ट्रांसफर करना या फिर शेयर करना। और क्या ट्रांसफर करोगे, क्या शेयर करोगे, तो आइडिया, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स एंड इमोशंस विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ। अब ये परिभाषा आपको याद हो जानी चाहिए। कुछ भी याद हो गया कि नहीं हो गया, याद हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, आया, एग्जैक्टली आया, नहीं आया, आया। देखो क्या आया कि कम्युनिकेशन कुछ नहीं, एक प्रोसेस होता है क्या करने का, टू शेयर आइडिया, इंफॉर्मेशन, है ना, फीलिंग्स, इमोशंस विथ ईच अदर, और इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। अब आप बात समझ गए, ये हुआ। देखिए इसमें कम्युनिकेशन स्किल लगा हुआ है, तो दोस्त कुछ नहीं, अब इस चैप्टर में हम सीखेंगे टेक्निक सब कि कैसे एक दूसरे के साथ अपना आइडिया, इंफॉर्मेशन, इमोशन सब शेयर किया जाए, ताकि ये हमारा शेयर करने का जो तरीका हो सबसे बेस्ट रहे। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, जो आपको हम क्या शेयर कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, इस सबका क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो जो आप मेरी जो बात करने की जो स्किल देख रहे हो, शेयर करने का जो स्किल देख रहे हो, ये सब यही एक कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, ताकि हम इन इंफॉर्मेशन को शेयर करने के तरीका अगर हमारा बेस्ट होगा तो ये इफेक्टिव वे में डिलीवर होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ सीखेंगे कि कैसे किसी को इम्प्रेस किया जाए, कैसे किसी को अपने कम्युनिकेशन से प्रभावित किया जाए, इस सब चीज़ को हम लोग को यहाँ सीखना है। कैसे बात करें कि ताकि हमारा बात जो हो वो प्रभावी रहे। क्या बात क्लियर है? तो दोस्त आप बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग का पहला जो चैप्टर होगा इसमें कम्युनिकेशन में, वो होगा कम्युनिकेशन में थ्योरी एंड प्रैक्टिस, यानी कम्युनिकेशन की थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ओके, थ्योरी एंड प्रैक्टिस मतलब क्या, आप कम्युनिकेशन के बारे में आप स्टार्ट करोगे और उसी के रिगार्डिंग प्रैक्टिस करोगे। तो चूंकि ये चीज़ ऐसे ही है, सॉरी दोस्त, वेरी सॉरी दोस्त, देखो ये चीज़ें ऐसी है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, थ्योरी पढ़ने के साथ साथ आपस में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि हम लोग बातचीत करने का जो शैली, जो चीज़ समझेंगे उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट में कर लेंगे, जैसा कि हम समझ के आपके साथ कर रहे हैं, है कि नहीं। उसमें हमको पता है आगे का कि कैसे किया जाए ताकि वो इफेक्टिव रहे, तो वो कर रहे हैं हम आपके साथ, बस में मेरे दोस्त। देखो तो यहाँ पर वही चीज़ सीखनी है हमें। अब देखो दोस्त क्या होगा कि अभी ध्यान से देखो, तो अगर हम इसको ग्राफिकली अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें, तो कम्युनिकेशन की परिभाषा जो आपको समझा है कि यहाँ से दोस्त, यहाँ से एक मिनट दोस्त, एक मिनट, ये वाली लाइन यहाँ देखो ध्यान से, ये यहाँ इस वाले दिमाग में कुछ इन्फॉर्मेशन या आइडिया आ रही है और विजुअलाइजेशन इस वाले दिमाग में जा रही है। अब ये विजुअलाइजेशन से बातें हमें ज़्यादा समझ में आती है, इसलिए हम लोग विजुअलाइजेशन का भी यूज करेंगे। ठीक है दोस्त, तो ये आपका ये इन्फॉर्मेशन इधर आया, ये दिमाग से इधर गया, और इसी इन्फॉर्मेशन को आदान प्रदान को हम लोग संप्रेषण कहते हैं, यानी कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी ये क्या हो रहा है यहाँ दोस्त, कम्युनिकेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, नथिंग एल्स। और ये जो जाने आने वाला जो मटेरियल होगा वो हो सकता है आइडिया हो, इन्फॉर्मेशन हो, फीलिंग हो, जो भी है। अब देखिए देखिए यहाँ ध्यान से, ये कह रहा है, ये देखिए इसको गौर से देखिए, इसको गौर से देखिए, ये क्या कह रहा है, सोच देख रहे हैं आप, कह रहा है ए फगुनिया, हम तोहरा से कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं, सीना चीर के दिखाए क्या हनुमान जी की तरह। देखिए यही कह रहा है,
मतलब ये क्या कर रहा है बाबू, ये थोड़ा दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया और इंडिया क्रिकेट मैच जब हो रहा था उस समय ये हुआ था इनको। लेकिन दोस्त ये सब चीज़ ऐसा नहीं है। अब जो इसको आप देख रहे हो, ये प्रपोज करने का तरीका देख लो, है ना। अब तरीका देखो प्रपोज करने का, ये हमारे ज़िंदगी का पार्ट है। अब ये जो सामने वाली जो बंदी दिख रही है, जो बंदी दिख रही है, वो इम्प्रेस इतना हुआ ऐसे। अगर ये देखो पोज, देखो पोज, ये हमारी कम्युनिकेशन का एक पार्ट होने वाला। देखो यही बात बता रहे थे कि हम अपने आसपास को फील कर रहे थे, तो वही में हमारी पूरी कम्युनिकेशन छुपी हुई है तरीका से। देखिए अब ये जो जो बंदा है, ये इंडिया था, इंडिया हार गया था वो मैच, और ये प्रपोज करके ऑस्ट्रेलिया से ये मैडम जी को जीत के लाई थी हम लोग की भाभी, है ना। तो देखो दोस्त, इसमें क्या होगा, प्रपोज करने का जो तरीका देखो। अगर ये खड़ा होके कहता, देखो यहाँ नैनो की जो बात नैना जाने है ना, चलाओ ना नैनो से बांध रे। दोस्त ये जो आई कांटेक्ट जो हो रहा है, नैनो से नैनो की जो बात हो रही है दोस्त, ये जो बात हो रही है, ये बात भी हमारा कम्युनिकेशन का ही एक हिस्सा है। ये जो बात हो रही है, नैन मटक्का जो चल रहा है दोस्त, ये आंख से जो आंख मिला रहा है, ये भी जो नैना से जो नैन सुख मिल रहा है दोस्त, ये भी हमारा कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है। देखो प्रपोज करते वक्त एक तो सिट डाउन किया, बैठा, और ये आंख में आंख डाल के, यानी नैनो की जो बात नैना जाने है ना, जो ये एस्टेब्लिश कर रहा है दोस्त, दिस इज द कम्युनिकेशन पार्ट। ये आपको सीखना है सर, ये सब सीखना है, क्या बात है, मजा आ जाएगा इस सब्जेक्ट में, है ना दोस्त। ये पढ़ाई के व्यू से सीखना है ना। ध्यान रखना कि ये पढ़ाई का ही एक पार्ट है, तभी बोले कि आपको ध्यान यहाँ रखनी है। तो दोस्त ध्यान से समझो कि ये कम्युनिकेशन को हमारे बढ़िया बनाने में, बेहतरीन बनाने में मदद कर रहा है। तभी इसको देखिए मोहतरमा को स्वर्ग का फीलिंग आ रहा होगा कि आखिर कितना बढ़िया से और कितना बजाबते से प्रपोज किया है, और ये पूरे जिंदगी भर इसके दिमाग में ये इंप्रेशन छप जाएगा, क्योंकि ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है। कम्युनिकेशन जो करने का जो तरीका एकदम बेस्ट वे में। तो आपको ये समझ में आ गया कि दोस्त कि ये ऐसे बैठना, आंख में आंख डालना, ये सब पढ़ना, ये सब पढ़ाएंगे आगे, आई कांटेक्ट, है ना, जो कभी अभी आपसे हम भी कर रहे हैं। ये भी एक तरह का आई कांटेक्ट है। अगर आपसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, गौर से आप देखिएगा कि हम आप जब भी आपसे बात करेंगे ना, हम ज़्यादातर बोर्ड की तरफ मुड़ के नहीं रहते। क्यों बोर्ड की तरफ? अगर हम बोर्ड की तरफ मुड़ के रहेंगे ना, तो आप एक दो नींद मार लोगे, है ना, एक दो नींद मार लोगे, है ना। और हम बोर्ड की तरफ मुड़ के रहेंगे और आप क्या करोगे, आपको उतना मज़ा नहीं आएगा सब चीज़ कम्युनिकेशन मतलब पढ़ने में। तो ये होता है क्या कि आप गौर से देखो कि बार बार हम आपके साथ आई कांटेक्ट करते रह रहे हैं, जिसके कारण होता है कि आपको कम्युनिकेशन इफेक्टिव लगेंगे। और ये सब पार्ट होता है हमारी पढ़ाई की, स्टडी की, है ना। बात समझ रहे? तो दोस्त ये समझ में आया कि आई कांटेक्ट ये सब पढ़ना है हमें। तो कुल मिला के कहें सर, इसमें तो बहुत मजा आने वाला है, और एग्जैक्टली बहुत मजा आने वाला है, चिंता करने की जरूरत नहीं। दोस्तों ये देखो ध्यान से देखो, ये क्या कर रही है, ये देखो, ये फीलिंग शेयर कर रहा था, है ना, फीलिंग शेयर कर रहा था अपना। और ये क्या कर रहा है, ये अब कुछ इसका अपना इसका इमोशन है वो शेयर कर रहा है, जिसके कारण देखो करे दूसरी बॉयफ्रेंड ढूंढ लिए हैं हम, देखो, है ना। कुल मिला के तो ये जो फेशियल जो इसका एक्सप्रेशन देखो दोस्त, ये सारे एक्सप्रेशन हमारे कम्युनिकेशन का पार्ट है। मतलब जो कम्युनिकेशन की जो स्किल जो लिखा था, कम्युनिकेशन तो आपको मतलब समझ में आ गया होगा दोस्त। कम्युनिकेशन जो स्किल लिखा था वो ये जो फेस का आप एक्सप्रेशन देख रहे हो, जो मेरे फेस का आप एक्सप्रेशन देख रहे हो, दैट्स ऑल आर द पार्ट ऑफ द, ये सारे हमारे पार्ट जो है कम्युनिकेशन स्किल का है। क्लियर है दोस्त? तो अब देखो दोस्त, यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, इमोशन को शेयर करना, है ना, इसके बाद अपना इमोशन फीलिंग को शेयर करना, ये सारे हमारे कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। तो हमें यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिस, दोस्त आपको प्रैक्टिस तो हम यहाँ करवा नहीं सकते, लेकिन हम ऑनलाइन ही आपकी इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस करा देंगे कि ऑफलाइन की जरूरत ही नहीं रहने देंगे। क्लियर दोस्त? आते हैं बात आगे। और ऐसे ऑफलाइन में आपको प्रैक्टिस कराया नहीं जाता है जनरली, बट ऑनलाइन ही हम आपको बहुत अच्छे तरीके से इतना बढ़िया से डील करेंगे कि आपको क्लासरूम में सारी बात याद होनी चाहिए। तो दोस्त पहला चैप्टर हम लोग का है थ्योरी एंड प्रैक्टिस। अच्छा दोस्त, मान लीजिए कम्युनिकेशन गड़बड़ा जाता है, सपोज डेट कम्युनिकेशन आपको गड़बड़ा जाएगा किसी बात में। क्या होता है कि आसपास में जब कम्युनिकेशन आपकी खराब हो, कि आप सामने वाले आपकी बात नहीं समझ रहे हैं और आपके वाला बात आप सामने वाले की बात नहीं समझ रहे हो, तो क्या होता है, या तो आप हमको मेरा पढ़ाया हुआ लेक्चर आप छोड़ के भाग जाओगे,
क्या करोगे? और देखो जब मामला गड़बड़ाती है, जैसे देखिए सामने वाला के बात जब समझ में नहीं आया, देखिए अब सामने वाला के बात जब समझ में नहीं आया है ना, तब क्या होता है, तब कुछ ऐसे भी हालात देखने को मिल जाते हैं, है ना। ये देखो ये है ना, तब इसके लिए तैयार रहना पड़ता है। जब कम्युनिकेशन बिगड़ती है तो क्या होता है दोस्त, कम्युनिकेशन जब हमारी बिगड़ती है आपस में, तो हमारी ये भी पढ़ाई वाली कम्युनिकेशन हो रही है आपसे, तो आप पढ़ाई छोड़ के भाग जाओगे। अगर आपको मेरा कम्युनिकेशन जो करने का जो तरीका रहेगा इफेक्टिव नहीं रहेगा बात करने का, तो क्या करेगा, आप कम्युनिकेशन छोड़ के चले जाओगे। ठीक है दोस्त, तो ये सब चीज़ें हमें समझनी है। तो हमें देखना है इसमें कि कम्युनिकेशन आखिर होता क्या है। इस चैप्टर में पहला चैप्टर जो है कम्युनिकेशन का थ्योरी एंड प्रैक्टिस में, कि कम्युनिकेशन आखिर होता क्या है, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इस चैप्टर में हम इस तरह की बातें पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, तो आपको ध्यान रखने ये सब सारी बातें कि दोस्त कम्युनिकेशन हम लोग को ऐसे सीखने हैं कि ऐसा ना हो वो जो पिछले वाले में जो हो रहा था नैनो की जो बात है ना, वैसा ही हो हमारी कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल में। दोस्त आते हैं, बात करते हैं जो हम लोग का सेकेंड चैप्टर है वो हमारा है कम्युनिकेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हमें बात क्या है, अभी जब भी हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन की, बार बार आपसे हम दोस्त एक चीज शेयर कर रहे थे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके दोस्त, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो हमें देखना है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन बैरियर एंड कम्युनिकेशन बैरियर। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर था थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा है कि कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बनाएं, और क्या होगा कम्युनिकेशन बैरियर। मतलब कम्युनिकेशन बैरियर कहने का मतलब कम्युनिकेशन में रुकावट, बाधा। तो वो देखिए दोनों को समझाते हैं हम आपको। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहने का मतलब क्या है, हम सब का एक ही मोटो होता है कि हमारी जो बात हो। अब देखिए होता क्या दोस्त, सबका मामला ये रहता है कि जब आप दोस्त के ग्रुपिंग में रहते हो तो जिसका बात करने का तरीका बढ़िया रहता है तो देखोगे उसकी बात लगभग सब बड़ी मज़ेदार से सुनता है और काफ़ी इफेक्टिव वे में सब लेता है। और जिसकी बात करने का जो स्किल थोड़ा कम रहता है तो बोलता भी तो तू बोल रहा है हम सुन रहे हैं, अब तुम कहोगे 10 बार रे सुनो ना रे सुनो ना, अब तुम्हारी बात सुनने के लिए ही वो तैयार नहीं है दोस्त। क्यों? क्योंकि तुम्हारी स्किल जो है बात करने की पुअर है। अगर तुम्हारी स्किल अगर इफेक्टिव रहेगा तो यह मजाल नहीं है, अगर तुम्हें स्किल है तो सामने वाला कम्युनिकेशन टर्मिनेट करने की चाहेगा। मतलब वो अच्छी बात, मतलब अगर आपकी स्किल अच्छी हो कम्युनिकेशन का तो जल्दी कम्युनिकेशन टर्मिनेट नहीं होता है, और वो तभी होगा जब इमरजेंसी केस आया भाई, है ना। तो वो लोग बात, तो देखिए एक बात हम लोग बात रहे हैं कि हम लोग को करना क्या है, पहले चैप्टर में पढ़ लेना है कम्युनिकेशन के टाइप्स उसके बारे में, और फिर सोचना है कि कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बनाया जाए दूसरे चैप्टर में। अभी हम लोग पढ़ नहीं रहे कम्युनिकेशन, अभी बस हम ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन सा चैप्टर हमें दिया है पढ़ने के लिए, और उसमें हमें कौन कौन सा चीज़ पढ़ना है उस चैप्टर में बस। और ये हमें ऐसे नहीं हंसते खेलते हम सारी चीज़ें सीख लेंगे, अब हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग पढ़ाई भी किए। ठीक है, और हमें पूरी बात भी पता चल जाएगी अच्छे से। दोस्त देखिए, अब यहाँ ध्यान से देखिए गौर से इस चीज़ को, अगर आप गौर से देखिएगा इस चीज़ को तो देखिए ये टीचर इस क्लास में पढ़ा रहे हैं, इट मीन्स इन सबों से इनकी क्या हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है। और इस मोहतरमा को देखो जो चमक रही है, इस सुंदरी को देखो जो चमक रही है, ये हमारी तरफ देख रही है। नहीं भाई ये हमारी तरफ नहीं है, आप लोग की तरफ देख रही है। देखिए देखिए गौर से, ये अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, या तो ये पढ़ने वाली नहीं है, या तो ये सही से पढ़ा नहीं रहे, इनकी कम्युनिकेशन, पढ़ा भी सही से रहे थे कम्युनिकेशन वीक है। समझे बात को, इनकी कम्युनिकेशन जो हो रही है इनमें इसको मजे नहीं आ रहा है, इसको 3-5 करने में मजा आ रहा है। तो वो क्या करेगी, देखो इधर का देखेगी उधर का देखेगी, है कि नहीं मोहतरमा को। तो ध्यान से देखो, हम ये कहना चाह रहे हैं कुल मिला के कि आपकी कम्युनिकेशन अगर, या तो देखो दो बातें हो सके मोहतरमा ये जो सर का कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी वीक हो, जिसके कारण मोहतरमा का ध्यान इधर उधर भटक रहा है। आप लोग मत भटकाना, पढ़ाई करनी है, हमें ध्यान रखना है बात को। कहो सर आप ही तो भटका रहे हैं, नहीं भटका नहीं रहे, हम पढ़ा रहे हैं दोस्त, ये एक पार्ट है हमारे पढ़ाई का, ये बात ध्यान में रखना। कोई नहीं दोस्त, हम लोग हैं कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे इसको भी। और इसको कहोगे सर एग्जाम्सन में, दोस्त ऐसा नहीं है, एग्जाम्सन में हम यूज कर सकते हैं सारी चीज, एग्जाम्सन में भी। और इससे आपकी बेहतर देखना करता है, अपने शब्दों में उत्तर दे, राइट योर आंसर इन योर ओन लैंग्वेज। ये जब बोलता है तो इसका मतलब क्या है, अपने शब्दों में। तो अपने जो बात आप समझ रहे हो उस तरीके से सही से अच्छे से लिखो, ये तरीका होती है पढ़ाई का।
समझ में आ रहा? तो पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि रट्टा मार लिया उसको लिख दिए, ये नहीं होता है। अब बहुत जगह पे हमको कुछ याद करना पड़ता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन रट्टा मारना नहीं, मतलब इस चीज़ को समझ के लिखना। दोस्तों समझिए ये बात को। तो ये जो कम्युनिकेशन हो रही है, ये कम्युनिकेशन हमें इफेक्टिव बनाना है, ताकि हमारे पास की जो ये लड़कियाँ है, ये भी सर की तरफ ही इसकी ध्यान रहता है। अगर इफेक्टिव होता, हो सके पढ़ाते पढ़ाते सर थक गए तो धीरे धीरे बोल रहे हो, तो भाई वो भी पार्ट है कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन हमारी क्या हो जाएगी, लेस इफेक्टिव हो जाएगी। देखिए सेमिनार में देखिए, ये जो देखिए ये ऑफिस में जब ये अपना लेक्चरशिप ले रहे हैं, अपना जो सेमिनार कर रहे हैं, उसमें देखिए क्या एकदम पूरी जितने भी है सारे कितनी इफेक्टिव तरीके से इनका सारा इसका अटेंशन इन्हीं पे है। ये देखिए ग्रुपिंग कर रहा है, ग्रुपिंग पे ये कुछ बोल रहे थे, तो इन सारे का अटेंशन इसी पे है। मतलब इनका कम्युनिकेशन काफी इफेक्टिव रह रहा है। मतलब बात करने का जो तरीका है, जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं, वो सही तरीका से दे रहे हैं। ये अपने काम के ही बारे में बात कर रहे हैं जो इनको बढ़ाना है। बात समझ में आ रही है? एक बात क्लियर हो रही है दोस्त कि इसके जो इनके काम की चीजें हैं उसी की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और सही तरीका से दे रहे हैं, जिसके कारण सबका अटेंशन इनके पड़ती है। तो कुल मिला के आप ये समझ गए होइएगा कि भाई कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाना बहुत ज़रूरी होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप मोदी जी को ही देख लो ना, एक बार कहते भाई और बहनों, अब उसमें ही लो पूरा। कारण क्या है, उनकी जो बात करने की शैली आप देखो, नॉर्मली तो बात करने की शैली काफ़ी इंप्रेसिव रह रहा है। मतलब इफेक्टिव वे में वो डाटा को, कोई भी बात को जो डिलीवर करते हैं उसमें काफ़ी वो इंप्रेसिव वे में रह रहा है। उसी को वो कम्युनिकेशन स्किल है दोस्त। वो जो बात करने का जो स्किल वो देख रहे हो, वही कम्युनिकेशन स्किल है कि कैसे अपनी बात को इफेक्टिव वे में, अपनी आइडिया इंफॉर्मेशन को सामने वाले के पास डाला जाए। और ये सारे हमारे फील्ड में भी बड़ी काम में आते हैं, एजुकेशन फील्ड में तो भी। और आपको कोई टीचर बहुत ही इंटरटेनिंग लगते होंगे, किसी टीचर की क्लास में बहुत मजा आता होगा, और किसी टीचर की क्लास में आप बहुत बोर होते होगे, बहुत ही बोरिंग फील करते होगे, आपको मजा नहीं लगता, पढ़ाई भी लगता है बेकार में आ गए, कहाँ आ गए, जिंदगी झंड है ना। क्यों जानते हैं इसके पीछे रीजन? कि जो टीचर आपको, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतर होंगी, उनके क्लास में आप बहुत रेयरली बोरिंग फील करोगे और आपको टफनेस फील होगा, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन जो भी है उसको डिलीवर करने का जो तरीका है उनका बहुत ही बेस्ट है। जो टीचर आपको इस तरीके से करेंगे कि जो इफेक्टिव नहीं हो कम्युनिकेशन और डाटा डिलीवर, इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने का जो तरीका होता है, इन्फॉर्मेशन देने का जो तरीका होता है अच्छा इफेक्टिव ना हो, तो आप एक दो नींद भी मारते हो क्लास में, है ना। तो कारण ये है कि वही इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और इसके पीछे और भी बहुत सारी वजह होती है और उन्हीं वजह सबको हम लोग को यहाँ पूरे पढ़नी है। तो दोस्त ये था आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो दोस्त यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के हमको तरीका यहाँ इस चैप्टर में सीखना है कि कैसे कैसे बोला जाए, कैसे बात किया जाए, है ना, ताकि इफेक्टिव रहे, है ना। क्लियर है बात? अभी नॉर्मली आप देखोगे कि हम हैंड जो यूज कर रहे हैं, नॉर्मली आई कांटेक्ट कर रहे हैं, ये सब कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के ही तरीके हैं और सारे चीज़ों को हमको प्रॉपरली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि इतना कर दिए हो गया, ये तरीका बेस्ट हो गया, ऐसा नहीं, पूरी पढ़नी है पूरी तरीका से। दूसरा दोस्त इसमें है कम्युनिकेशन बैरियर जो हमें पढ़ने हैं। अब ये बैरियर क्या होता है? बैरियर कोई चीज़ को बोलते हैं जो रुकावट पैदा करे। बैरियर किसको बोलेंगे? जो रुकावट पैदा करे, है ना। और कम्युनिकेशन में जो रुकावट पैदा करे उसको कम्युनिकेशन बैरियर कहेंगे। क्लियर? तो दोस्त कम्युनिकेशन में रुकावट कौन पैदा करे? जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं और अचानक से कोई आगे हमें बुलाने आ जाए तो क्या होगा? नॉर्मली हमारे आपके बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको डिस्टर्ब किया, उसको बोलेंगे ये कम्युनिकेशन बैरियर है। अचानक लाइट चली जाए, दैट्स द कम्युनिकेशन बैरियर, उसको भी बोलेंगे कि कम्युनिकेशन में हमारा बाधा पहुंचा दिया, हम लोग कम्युनिकेट कर रहे थे आपस में, कितना मजेदार इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा था और उसको वो बैरियर उसमें आके बैरियर का काम कर दिया, मतलब बाधा उत्पन्न कर दिया। किसी का फोन आ जाए अचानक, तो हमें समझना है कि जो हमारी कम्युनिकेशन होती है उसमें कितने प्रकार की बैरियर बाधाएं आ सकती है और उस बाधाओं को दूर करने का जो बैरियर, उसको दूर करने का तरीका क्या हो सकते हैं। तो आपको दोस्त पहला चैप्टर क्लियर है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा आपको पढ़ना है इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन बैरियर। क्लियर दोस्त? दो चैप्टर क्लियर है, दोनों में किस तरह की बातें पढ़नी है आपको समझ में आ गई। चलिए दोस्त बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर की तरफ, जो कि दोस्त हम लोग का यहाँ होने वाला है
रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दोस्त, कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में करना क्या है, बहुत ही आसान चीज़ें हैं। जैसे बचपन से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को कोई स्टोरी और ये मिलता था पैसेज के रूप में, और हम उसको पढ़ के क्या करते थे, उसको प्रॉपरली क्या करते थे, उसमें कुछ क्वेश्चन बना कर देते थे और उसके रिगार्डिंग हम क्या करते थे, आंसर देते थे। तो आपको भी इस चैप्टर में कुछ टॉपिक सेलेक्ट करके दे दिए जाएंगे, उसको रीड करके उसको आंसर दे देना रहेगा हम लोगों को। तो इसमें आपको कुछ टॉपिक सेलेक्ट करके दिए गए हैं, जिस टॉपिक को हम लोग कर करके पढ़ेंगे और उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन हमसे किया जाएगा हम लोग उसका आंसर देंगे इंग्लिश में ही, है ना। तो वो क्या होगा, जैसे कि आप कहिए सर आप एक एग्जांपल से समझाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि सर बताइए कि क्या है। जैसे देखिए ये आपको पढ़ना है, कॉम्प्रीहेंशन दिया है, उसको रीड करेंगे हम लोग। ओ मिस्टर फ्रैंक प्रेजेंट द वाइट लिवर एंड, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे और ये पूरा अच्छे से पढ़ के और नीचे में कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन करना है, व्हाट डिड मिस्टर फ्रैंक प्रेस, ओके आपको ये पूरा आपको करना है। तो इस तरह से ऐसा नहीं कि आपको ये करना है, हम ये यूज कर रहे हैं दोस्त आपको एक एग्जांपल के तौर पे देने के लिए। तो ये भी ये हमारा सेक्शन थोड़ी सी रिलेटिवली आसान होने वाली है, क्योंकि आसानी सेंस में कि हम लोगों को पढ़ के उसमें से आंसर ढूंढ के लिखने में मजा आता है ना। तो ये सेक्शन आपको रहेगा कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग के लिए। ऐसा होता है कि जब हम लोग मैट्रिक से आते हैं तो हमारी ये वाला पोर्शन भी वीक होता है, तो ये चाहता है क्या कि आपको पूरी तरह से एबल बनाने के लिए जरूरी है कि आपको इस तरह की बातें भी आपको अच्छे से आनी चाहिए, और ये बातें आपको अच्छी से आएंगी दोस्त तो आराम से आपकी और इम्प्रूवमेंट होंगी। तो हम लोग का थोड़ा सा वीक सेक्शन, चूंकि इंग्लिश भी थोड़ा वीक रहता है मैट्रिक में, तो वहाँ भी हमारी रीडिंग स्किल्स भी थोड़ी वीक रहती है, और सो डैट ये चाहता है कि आपको कुछ ऐसा करो। तो इसमें हम लोग तीसरा यूनिट में पढ़ना है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। दोस्त अभी तक तो हम लोग सीख लिए कि बात को मतलब जो कम्युनिकेशन कैसे करें, उसको इफेक्टिव कैसे बनाएं। फिर अब देखिए धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसके बाद सोचे कि भाई कुछ रीडिंग करके उसका क्वेश्चन आंसर भी करने आना चाहिए। क्या पता कि कहीं ऐसा हो जाए कि कुछ चीज़ आप कहीं भी जॉब में रहो, वहाँ पर आपको कुछ रीड करके उसके कुछ आंसर करने रहें, क्वेरी करने रहें, तो फिर आपको वो चीज़ आनी चाहिए। तो आपको रीडिंग करने प्रॉपरली आनी चाहिए, उसके लिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दे दिया। अब दोस्त अब एक बात और आएगी, अब स्वाभाविक सी बात है, आएगा कि नहीं आएगा वो बताइए। जब कहीं जाएंगे तो अभी तो मेन बात है खत लिखना तो हम सीखवे नहीं किए, महबूब को खत लिखना तो सीखवे नहीं किए, है ना। खत लिखना सीखे, लेटर राइटिंग नहीं सीखे। तो ये बताइए लेटर राइटिंग वाला मामला सब आएगा कि नहीं आएगा। तो अगला जो हम लोग का जो सेक्शन होने वाला है, जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, वो कुछ ऐसा ही फॉर्मल रिटन स्किल्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स जिसको बोलेंगे, हो सके तो नॉर्मली फॉर्मली जो हम लोग लिखते हैं फॉर्मल रिटन स्किल्स, मतलब आपको क्या करना है दोस्त, यहाँ पे आपको कुछ सीखने हैं। जो हम लोग सीखेंगे यहाँ रिटन स्किल्स सीखेंगे इस चैप्टर में। इसमें सीखेंगे कि भाई कुछ चीज़ें हमारी जो डेली लाइफ बेसिस पे होती है, जो आमतौर पे, जैसे कि लेटर लिखना, नोटिस लिखना, मेमो लिखना, है ना, मैसेज लिखना, जो चीज़ें होती है, कंप्लेंट लेटर लिखना। लेटर में भी अलग अलग वैरायटी के लेटर होते हैं, अलग अलग प्रकार के लेटर। तो वो सारे जो बेसिक्स जो हमारे पास है, तो हो सके तो हम इसी प्रोफेशनली लिखे इस चीज़ को, या फिर नॉर्मल अपने डेली लाइफ के पापा के पास, है ना, टीचर के पास ये करें। तो इसमें मतलब कोई काम के लेकर नहीं लिख रहे हैं। और प्रोफेशनली का मतलब क्या, मान लीजिए अमेजन वाला से हम मोबाइल खरीदे, अमेजन या फ्लिपकार्ट से, और मोबाइल गड़बड़ आ गया तो हम उसको कंप्लेन करेंगे ना, तो कंप्लेन लेटर नहीं लिखेंगे उसको, तो ये प्रोफेशनली डीलिंग हो गया हमारा, है ना। या फिर हम कह सकते हैं ऐसे कि मान लीजिए कि कोई मेमो निकालता है या नोटिस निकालता है किसी चीज़ के लिए। अब कहिएगा सर ये मेमो नोटिस आप ये क्या कर रहे हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, वही तो हमें सीखना है। हम तो अभी बस ये देख रहे हैं कि इस तरह की बातें हमें यहाँ सीखनी पड़ेंगी। ये चैप्टर है जो हमारा, यानी जो हमारा फॉर्मल रिटन स्किल्स एंड प्रोफेशनल राइटिंग है, इस वाले सेक्शन में हम लोग इसी बात की बात करने वाले हैं। देखिए इसको कहा दिया गया कि भाई प्रिंसिपल को एगो लेटर लिख दो, अगर नहीं आएगा तो ऐसे ही सर पकड़े रहेंगे। खुद लीजिए भाई, एगो दो फॉर्मेट रहता है ना पुरनका वाला कि कैसे लिखा जाता है, तो वही में से देख देख के छाप देते, तो ऐसा आइडिया रहेगा। या फिर एगो दो रट्टा मराया रहता तो कुछ हो जाता। तो हमें सीखनी है यहाँ की प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन से कैसे लिखा जाता है, वो सीखनी है। देखो इसको देखो आ रहा है लिखने, देखो फटाफट महबूब को लेटर लिख रहा है, एकदम इधर उधर देखियो नहीं रहा तन को, है ना, पूरा का पूरा गर्दा उड़ा दे रहा है। देखो कितना मन लगा के लिख रहा है, कोई देख भी नहीं ले, छुपा के भी लिख रहा है। ससुरी पढ़ ले, है ना। चलो छोड़ो भाई, कोई नहीं, पढ़ने वाला पढ़ाई कर रहा है, अब इसका मजाक देखो। दुनिया की एक सच्चाई है, जब किसी का मजाक उड़ता है ना तो हम लोग को हंसी लगता है, ये सच्चाई है जिंदगी का,
देखो तुम, चाहे तुम गौर से, तुम जब भी तुम्हें हंसी आए ना, तुम गौर से देखना, वो या तो किसी वस्तु का मजाक उड़ रहा होता है, या किसी आदमी का उड़ रहा होता है, किसी न किसी चीज का मजाक उड़ ही रहा होता है, जाके हमको हंसी आ रहा होता है। चाहे वो नेता का मजाक उड़ रहा है, मतलब हम ये कमेंट किसी पे नहीं कर रहे, बस नॉर्मली हम ये बता रहे हैं कि किसी का मजाक उड़ता है तब जाके हमें हंसी आती है। ह्यूमन बीइंग्स का ये बिहेवियर है, और ऐसा ही होता है, चाहे वो वस्तु ही क्यों ना हो। ठीक, तो दोस्त चलो, दोस्त पढ़ाई मन से कर रहा है, आप लोग भी पढ़ाई मन से करो। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक हुआ, दिस इज द 5th वन चैप्टर, एंड इन द लास्ट वन चैप्टर वोकैबुलरी एंड ग्रामर। ठीक है, ग्रामर एंड वोकैबुलरी, ये 2 चैप्टर हमारे पास होने वाली। तो अभी तक की बात करें कि हम लोग जो चैप्टर की बात किए हैं, नॉर्मली हमको सिखा दिया सब चीज़, और हमारी वर्ड जो पावर है, वर्ड पावर। और देखो आप इंग्लिश, देखो आप कहोगे सर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में देखो बहुत डिफरेंस नहीं होता दोस्त, वर्ड पावर का ही डिफरेंस होता है। वो बचपन से इतनी वर्ड पढ़ के वो स्ट्रांग हो गया रहता है। आप हिंदी वाला पढ़े रहते हो तो आपके हिंदी वाला वर्ड स्ट्रांग रहता है, तो इसीलिए दिक्कत होता है। तो वर्ड पावर अगर आपकी बढ़ जाएगी जिस दिन ना, समझो उस दिन से ही आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाओगे, आराम से बोल पाओगे, आराम से, और इंग्लिश बोल भी पाओगे। प्लस में क्या होगा कि आपको इंग्लिश में लिखाते जाएगा, आपके पेन अपने आप चलने लगेंगे, ट्रिंग 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 ट्रिंग, है ना, आराम से चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये अंतर होता है। तो दोस्त समझो इस चीज़ को, क्या बता रहे हैं हम कि हमें सीखना है यहाँ कि वोकैबुलरी जो होता है, जो बच्चे से हम लोग याद करते आए हैं, जो हम लोग को दिया जाता है 5 गो याद कर लो, एप्पल बनाना ट्री है ना, सब चीज़ याद करते आए हैं, 10 गो फ्रूट का, 10 गो एनिमल्स का, है ना, 10 गो वेसल्स का, बर्तन का, तो इस सब याद किए। तो वोकैबुलरी, तो यहाँ पे होगा क्या कि आपको कुछ जो प्रोफेशनली यूज होने वाले जो वोकैबुलरी होते हैं वो थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी। तो हमें यहाँ पे वोकैबुलरी जाननी है कुछ, और वोकैबुलरी के अलावा हमें ग्रामर, अब चूंकि स्वाभाविक सी बात है कि आपको अगर बोलनी है तो थोड़ी ग्रामर भी जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ग्रामर वाला पोर्शन भी पढ़ना है। दोस्त आपको एक और मजे की बात बताए कि आप लोग की सिलेबस पहले से थोड़ा, जैसे पहले जो पुराने जो पहले जो पढ़ाई होती थी, इससे पहले जो सिलेबस, उसमें ये 2 पेपर में था, एक ग्रामर और वोकैबुलरी वाला पोर्शन एक अलग था, और ये जो इससे पहले पढ़े कम्युनिकेशन स्किल वो अलग था। उस दोनों को मर्ज करके एक सिलेबस बना दिया गया है, दोनों एक सिलेबस हो गए, मतलब आपकी सिलेबस थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। क्लियर, समझ में आ गया दोस्त? तो थोड़ा सा सिलेबस बड़ा है, बट आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों फाइट करने के लिए रेडी है और मजे में पढ़ने के लिए रेडी है। ठीक है दोस्त, तो ये आपको देखिए ध्यान से, बात सुनिए ध्यान से। ये तो था आपका केवल इंग्लिश वाला पार्ट। अब दोस्त इसी वाला चीज को, सेम चीज को हिंदी वाला पार्ट में भी है, हिंदी वाला पोर्शन भी है इसका सेम चीज़ें हिंदी वाले पोर्शन में भी अवेलेबल है। मतलब क्या कहना चाहते हैं सर? तो जो चीज़ें हम इंग्लिश में यहाँ पढ़ेंगे ना, इंग्लिश में याद करेंगे, इंग्लिश में समझेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें फिर से हमें हिंदी में भी मिलने वाली हैं। तो दोस्त आइए आपको हम ये बता देते हैं कि सेम चीज़ें हिंदी में कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए हिंदी वाला हम लोग नोट नहीं किए, देखिए अब ध्यान से सुनिए इस चीज़ को कि हिंदी वाला में क्या है एक्चुअल में, कि हिंदी वाला में हम लोग का ये जो इंग्लिश वाला था वो ये देखिए कुल 20 अंक का हिंदी रहेगा। कितना है अंक का? ये SBT का जो आपका जो सिलेबस है वो दिया गया, ये डायरेक्ट सिलेबस है, ये 20 मार्क्स का हिंदी रहेगा और 50 मार्क्स का वो इंग्लिश वाला रहेगा, 70 मार्क्स का। और हम पहले ही आपको सिलेबस वाला में बता दिए हैं, अगर आप वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, उसमें से आपको बताया गया कि 100 नंबर का आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा, ये वाला कम्युनिकेशन स्किल का। तो जिसमें से 30 नंबर तो आपका उधर कॉलेज वाला रहता है, 70 नंबर एक्सटर्नल होता है, जिसमें से 20 नंबर का हिंदी पूछेगा और 50 नंबर का जो इंग्लिश वाला 5 जो टॉपिक बताया है। अच्छा कौन कौन टॉपिक बताया एक बार फिर से बोलिएगा। पहला क्या था? कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ठीक है दोस्त। सेकेंड टॉपिक क्या था हम लोग का? इफेक्टिव कम्युनिकेशन, है ना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन बैरियर। तीसरा दोस्त हम लोग का क्या था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और चौथा जो हम लोग का टॉपिक था वो फॉर्मल रिटेन स्किल्स एंड जो पांचवा एंड प्रोफेशनल स्किल, फॉर्मल रिटेन स्किल एंड प्रोफेशनल स्किल। एंड पांचवा जो टॉपिक था हम लोग का दोस्त वो टॉपिक है पांचवा ग्रामर, वोकैबुलरी एंड ग्रामर था पांचवा टॉपिक। क्लियर दोस्त? ये 5 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हमारा 50 नंबर का जो हो जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अपेक्षा करते हैं कि दोस्त आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग भी लगा लिए हो और आपको आइडिया लग रहा है कि कैसे कैसे चीज़ें हमें कंप्लीट करनी है।
ठीक है, कैसे कैसे चीज़ें हमें पढ़नी है, क्लियर। अब दोस्त बात करते हैं इसमें कि हमारा जो 20 नंबर का है उसमें क्या है, तो उसी का हिंदी है, उसी का हिंदी वर्जन है ना। हिंदी वर्जन में क्या है, देखिए ध्यान से, पहला यूनिट हम लोग का था कम्युनिकेशन का। देखो कम्युनिकेशन यानी किसको बोले, संप्रेषण, सिद्धांत एंड व्यवहार, है ना। तो ये देखो ध्यान से, सिद्धांत मतलब थ्योरी और ये हो गया प्रैक्टिकल, व्यवहार। तो ये हमारा संप्रेषण, सिद्धांत एंड व्यवहार पहला यूनिट रहेगा पढ़ने को हिंदी में। तो अगर वो चीज़ हम अगर समझे रहेंगे इंग्लिश वाले में ही हिंदी के तरीका से, तो हमारा दोनों काम हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट बात करेंगे। तो देखो अगला क्या था दोस्त, व्यवसायिक उत्कृष्टता हेतु व्यवहार कौशल। व्यवहार कौशल देखो, अब देखो ध्यान से, व्यवहार कौशल, अब देखो ध्यान से, अब उत्कृष्टता हेतु देखो, व्यवसायिक उत्कृष्टता हेतु मतलब आपको ध्यान से सुनो, मतलब आपको व्यवसाय के लिए, देखो ध्यान से, व्यवसाय के लिए मतलब अब अगर कहीं मतलब अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो तो वहाँ पे चलता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्योंकि गाँव में हम रहते हैं तो वहाँ हमें कोई मतलब नहीं होता, इफेक्टिव हो रहा है तैयो वाह, ना हो रहा है तैयो वाह, क्योंकि कोई ज़्यादा मतलब होता नहीं गाँव में। चलो अपना हमसे बात कर लिए, जोर से बोल दिया तैयो चलेगा, धीरे बोल दिया तैयो चलेगा, और नहीं बोला तैयो चलेगा, है ना। तो गांव का ये मेट्रोलॉजी, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं रहता। लेकिन जब प्रोफेशनल व्यावसायिक लेवल पे जाओगे तो वहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन मांगेगा। तो यहाँ पे हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ना है और कम्युनिकेशन बैरियर वाले सेक्शन को यहाँ डील करना है, मामला वही है दोस्त। बात बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट की अगर हम बात करें दोस्त, तो यहाँ पे हमारा तीसरा यूनिट देखो, तीसरा यूनिट देखोगे, तीसरा यूनिट नीचे करो जी। थर्ड यूनिट की बात करेंगे दोस्त, देखिए पाठबोध शब्दावली, है ना। आपको थर्ड यूनिट क्या था हम लोग का, देखो कॉम्प्रिहेंशन था ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पाठबोध, है ना, पाठबोध शब्दावली, है ना। और देखो ध्यान से, ये हमें पढ़ना है, क्या बात क्लियर है। तो आपको हम लोग यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। अब देखो अगला दोस्त क्या था, फॉर्मल रिटन स्किल, मतलब कैसे कोई लेटर वेटर लिखते हैं, वही बात हम सीख रहे थे, क्या लेटर, नोटिस, मेमो, ये सब कैसे करते हैं वो सीख रहे थे। तो दोस्त उसको बोलते हैं लेखन कौशल। ओके, तो चौथा यूनिट हमारा लेखन कौशल हो गया। आगे बात करते हैं, देखो ध्यान से, इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका शब्दावली एवं व्याकरण, यही नहीं बोले थे, शब्दावली मतलब वोकबुलरी एंड ग्रामर, नहीं वोकबुलरी एंड ग्रामर है कि नहीं, क्या बात है, क्लियर है। तो इसमें वोकबुलरी और ग्रामर पढ़ेंगे, तो वही वाला सेक्शन यहाँ पे रिपीट हो गया, जिसमें हम लोग विराम चिन्ह, मुहावरा, कहावतें ये सब याद करेंगे, जो कि पहले करके रखे हुए हिंदी में बहुत सारी बातें। तो कुल मिला के कहना यह है कि इसमें भी ये 5 चैप्टर उसी का कन्वर्जन है, तो अगर हम अच्छे से उधर क्लियर करें तो हमारे हो जाएगा। तो कहना क्या होगा कि सर आप ही पूरे कम्युनिकेशन पढ़ाना। दोस्त हम लोग इसमें दो टीचर मिलकर आपको पूरी कम्युनिकेशन पढ़ाएंगे। एक आपका जो वोकैबुलरी वाला सेक्शन है वो आपको एक दूसरे टीचर मिलेंगे, जो कि आप उनका इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा, तो आपको दूसरे टीचर पढ़ाएंगे। और जो आपका जो वोकैबुलरी और ग्रामर वाला पोर्शन है वो आपको दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको बताया कि आपकी सिलेबस पहले दो सेक्शन में बटी हुई थी, और चूंकि बल्कि सिलेबस है, अगर कोई जल्दी से अगर पढ़ाना चाहे तो ये आप पूरी सिलेबस को एक साथ नहीं हो पाएंगी, तो इसलिए हम लोग 2 टीचर मिलकर इसको कंप्लीट करेंगे, आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट हम लोग कर लेंगे। तो एक वोकैबुलरी और ग्रामर वाला सेक्शन है, एक दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, और जो उससे पहले वाला जो सेक्शन था हम लोग का, जो हम लोग का कम्युनिकेशन स्किल का जो सेक्शन था, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात जो हम लोग कर रहे थे, जो हम लोग फॉर्मल रिटन स्किल की बात कर रहे थे, वो वाले सेक्शन आपको मैं पढ़ाऊंगा। यानी दूसरे वाला सेक्शन वोकैबुलरी एंड ग्रामर एक और टीचर पढ़ाएंगे, और ये जो सेक्शन रहा आपका ये मैं पढ़ाऊंगा। यानी जो अभी आपका कम्युनिकेशन स्किल है, कैसे बात किया जाता है, कैसे लेटर राइटिंग, कैसे मेमो, नोटिस, यानी ये वाला सेक्शन आपका मैं पढ़ाऊंगा, वोकैबुलरी एंड ग्रामर वाले दूसरे सर पढ़ाएंगे। तो कुल मिला के चूंकि आपका सिलेबस पहले दोनों मिला के कंपोज कर दिया गया, तो एक वाइड सिलेबस है। अगर एक पर्सन ही पढ़ाना चाहे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेंगे। तो कुल मिला के हम लोग क्या करना है, हम दोनों मिल के आपको एकदम वेल तरीके से, कहीं आपको जो भी हम लोग लिखेंगे ना दोस्त, उसके अलावा आपको लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप वही पढ़ो वही करो, एकदम एग्जैक्टली 100% एग्जाम्सन में आएंगे, 100% आप अच्छे से सिलेबस कवर करोगे। अगर पूरी मेहनत से आप काम करो तो आपको मतलब कोई दिक्कत ही नहीं होने देंगे, और मेहनत आप और हम दोनों की होनी चाहिए, और फुल डेडिकेशन से होनी चाहिए। तो दोस्त अपेक्षा करते हैं कि आज की जो क्लास का सारी बातें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्त तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।